4 बजे से 4:25 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ। 25 मिनट में मैंने पूरा होटल विजिट कर लिया। रेस्टोरेंट के अंदर जब घुसेंगे तो उसके बैक साइड में सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, और नीचे काफ़ी बड़े साइज का ग्राउंड है। वहाँ पे डोली बनी हुई है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था वीडियो में, पिक्चर लगाया था। तो नाइट में यहाँ पे खाना खाने में मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त है। खाना कैसा मुझे नहीं पता, खाने के बाद ही मैं तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन रेटिंग में तो अच्छी रेटिंग मिली है इसको। चाय पी के निकला हूँ मैं, शाम की चाय मुझे चाहिए था। कल जो मैं चाय लेके निकला था वो तो ख़त्म हो गई, रात भर पी पी के ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर कड़क चाय बनवा के पिया हूँ। चित्रकूट अभी आया नहीं है, और अभी मैं एमपी में चल रहा हूँ। चित्रकूट थोड़ी देर के बाद आएगा। सामने कैंची है, एक हाईवे चला गया है दाईं तरफ और एक हाईवे बाईं तरफ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रोड बाईं तरफ वाली है, क्योंकि कोई बोर्ड तो लगा नहीं है। लेकिन मैप कह रहा है कि नहीं, गलत जा रहे हो। तो फौरी तौर पर मैंने यहाँ से टर्न मार दिया। पासिंग की जगह थी यहाँ पे, तो मैंने यही रोड पकड़ लिया, दाईं तरफ वाली। माँ जागवान 26 किलोमीटर है यहाँ से, चित्रकूट 54 किलोमीटर है, बांदा 125 किलोमीटर है, इलाहाबाद 184 किलोमीटर है, और कानपुर 246 किलोमीटर है। कैंची के बाहर इनको बोर्ड देना चाहिए कि दाईं तरफ वाली रोड कहाँ जा रही है और बाईं तरफ वाली रोड कहाँ जा रही है, लेकिन कोई बोर्ड नहीं दिया। तो हर किसी से गलती हो सकती है। रोड के अंदर घुसने के बाद दाईं तरफ वाली रोड में मुझे ये बोर्ड मिला, बाईं तरफ वाली में कोई बोर्ड भी नहीं है कि वो रोड कहाँ जाती है। अब यहाँ से चित्रकूट की घाटी शुरू हो जाएगी। हालांकि एमपी में है वो घाटी, लेकिन चित्रकूट की घाटी यहाँ से शुरू हो जाती है आगे से। और घाटी में भी बहुत से गांव मिलेंगे। रास्ते में तो गांव की बौछार है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए गांव के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। अगर मेरा सिर्फ यही काम हो कि गांव के बारे में पता करना हो, तो मुझे सफ़र डिले करना पड़ेगा और हर जगह रुक रुक के लोगों से पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन मेरा काम ही नहीं है ये। घाट की चढ़ाई में बहुत ज़्यादा मोड़ तो नहीं है, बहुत सी जगहों पे तो सीधी चली गई है, और इस वक्त चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। अब इसको घाट कह सकते हैं या कि ऐसे ही बस चढ़ाई है, जो भी समझ लो। लेकिन सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, उसको तो क्रॉस करना है, और उसको पार करने के लिए शायद इसी तरह रोड बनाई गई हो, और काफ़ी दूर से चढ़ान शुरू कर दिया हो, भराई शुरू कर दिया हो, या जो भी तरीके का रहा हो इनका रोड बनाने का। लेकिन चढ़ाई तो है। साइकिल लेकर चढ़ने वालों को पता चलेगा कि कितनी चढ़ाई है। आगे एक गांव है, मझगवां नाम है उसका। मिडवे टिरीट का जो बोर्ड लगा हुआ है कि 500 मीटर के बाद मिडवे टिरीट है मझगवां में, तो ये है मझगवां। यहाँ पे मिडवे टिरीट का बोर्ड तो लगा है, पीछे गुजर गया है, लेकिन मुझे मिडवे टिरीट कोई नज़र नहीं आया कि यहाँ पे कोई मिडवे टिरीट हो। या तो हो सकता है ये जो दाईं तरफ पीछे गुजर गया है ये हो सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं रोका ही नहीं। 30-35 किलोमीटर और बचा है चित्रकूट सिटी के अंदर से ही होकर जाना पड़ेगा मुझे, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। हालांकि चित्रकूट एक जानी मानी सिटी है और उसका बाईपास बनाना चाहिए था,
क्योंकि चित्रकूट सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। चित्रकूट यहाँ से 35 किलोमीटर है, बांदा 106 किलोमीटर है 106, और इलाहाबाद 177 किलोमीटर है 177, कानपुर 225 किलोमीटर है 225, झांसी 314 किलोमीटर है 314, लेकिन 2 वे अभी भी है, 4 लाइन तो नहीं है। सामने पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है, 60 की स्पीड पे है गाड़ी। सामने से एक ट्रक चला आ रहा है और मेरी साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ है, लेकिन सामने से आने वाले ट्रक ने मुझे दबा दिया था, ज़बरदस्त दबाया है। हालांकि उसकी साइड में जगह काफ़ी थी, फिर भी मेरी तरफ घुस आया था। वो गलत तरीका है, ये डरा देने वाला। इस वक्त शाम को 4:50 हुए हैं, यानी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, और सामने का माहौल देखो कितना बेहतरीन है, दिल खुश कर देने वाला। अभी घाटी चढ़ रहा हूँ, पहाड़ काफ़ी दूर है, इसको पार करने के बाद चित्रकूट सिटी मिलेगी, और सिटी से पहले एमपी ख़त्म हो जाएगा। चित्रकूट एमपी यूपी का बॉर्डर है। लेकिन अभी ऊपर ही पहुंचे थे कि बस्ती आ गई। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, होटल भी है, सब कुछ है, आबादी भी है, काफ़ी बड़ी आबादी है यहाँ पे। ऊपर काफ़ी ऊपर पहुंचने के बाद आबादी मिल गई। सामने चौराहा है, 3 रोड वाला तिराहा। दाईं तरफ पता नहीं कौन सी रोड चली गई, कोई गांव होएगा, लेकिन आगे अब घाटी फिर शुरू हो जाती है। अभी तक तो लेवल चल रहा था, ऊपर चढ़ने के बाद काफ़ी दूर तक बराबर थी ज़मीन, लेकिन अब यहाँ से मोड़ भी शुरू हो गई हैं और चढ़ाई भी शुरू हो गई है। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से चढ़ाई नहीं मिलना चाहिए, और अगर थोड़ी बहुत मिलेगी भी तो फिर ढलान को एडजस्ट करने के लिए कुछ बनाया होगा। यहाँ से फिर मोड़ शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब यहाँ से ढलान शुरू होती है। अब घाटी उतर रहा हूँ, दिखता भी है सामने से, ढलान दिख रही है। यहाँ पर आबादी नहीं है, खतरनाक ढलान है और मोड़ भी खतरनाक है। 60 की स्पीड है इस वक्त। काफ़ी दूर तक सीधी रोड भी चली गई है। कुछ दूर हल्की ढलान मिलने के बाद फिर चढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन ये चढ़ाई ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। काफ़ी लंबी ढलान मिली थी, लेकिन अचानक थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है। मुझे लगता है मेन पहाड़ यही है, जो दूर से नज़र आ रहा था वो यही हो सकता है। दाएं में कोई ऊंचा पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है, तो इससे ये लगता है कि हाँ वहीं पहुंच गया हूँ, सबसे ऊपर वाले हिस्से में। अब यहाँ से फिर ढलान शुरू हो गई है। अच्छी खासी ढलान है। मोड़ भी खतरनाक है। सूरज सामने होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। कभी कभी सूरज इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा व्यूज अच्छा आने लगता है, क्योंकि मोड़ ज़बरदस्त नहीं, इसलिए सूरज इधर उधर हो भी जाता है।
मेन घाट यही है। कानपुर से मुंबई जाने में रात को ये घाट मुझे मिली थी, तो रात को तो कुछ दिखता ही नहीं था। अच्छी घाट है। पैंतीस की स्पीड, 40, 45, 50, 50, 50 पे आसानी से टर्न हो जाती है ऐसे मोड़ पे गाड़ी। मारुति सुजुकी XL6। काफ़ी नीचे पहुंच चुका हूं, घाट ख़त्म होने वाली है और घाट ख़त्म होते ही MP का बॉर्डर आ जाएगा। और MP का आखिरी पेट्रोल पंप भी घाट के नीचे है। घाट के नीचे आ चुका हूं, बाईं तरफ पेट्रोल पंप है और सामने MP का बॉर्डर है। बस मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ से यूपी शुरू होता है या थोड़ी दूर आगे चलने के बाद यूपी शुरू होगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी खोजबीन के बाद भी मुझे पता नहीं चल सका। लेकिन ये तो पक्का है कि सरहद यही है, सीमा यही है, बॉर्डर यही है। या तो ये ग्रे लाइन होगी, थोड़ी देर के बाद यूपी शुरू हो जाएगा, या फिर यहीं से यूपी शुरू हो चुका होगा। दो में से एक बात पक्की है। दाईं तरफ एक रोड चली गई है, सती अनुसुईया। दाएं मोड़ने के बाद 5 किलोमीटर दूर है। मुझे लगता है यूपी है ये। सामने साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, तो ब्लैंक है, कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक। मैं सीधा चला जा रहा था, जबकि चित्रकूट की रास्ता बाईं तरफ वाली है। सामने लाल कलर से बोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन बहुत किच पीछे। बोर्ड में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन शोक नहीं, लोक निर्माण विभाग। ये MP में हूं अभी मैं। ये MP है, लेकिन ख़त्म हो गया है शायद। इस बोर्ड के बाद तो ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त शाम को 5:25 हुए हैं और शाम को 5:25 पर मैं चित्रकूट सिटी के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ से चित्रकूट शुरू होता है, यानी मैं यूपी के अंदर आ चुका हूँ। वो जो पीछे बोर्ड लगा हुआ था मध्य प्रदेश शासन का, वो उसका आखिरी बोर्ड था और वहीं से MP ख़त्म हो गया था और यहाँ से चित्रकूट शुरू होता है। मैं चित्रकूट सिटी के अंदर आ चुका हूँ। इधर से मैं पहले भी गुजर चुका हूँ, लेकिन चित्रकूट मुझे रात को मिला था, तो रात को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हर जगह तो नहीं थी, लेकिन मेन जगह पे तो भीड़ भाड़ रहती है रात को भी। चित्रकूट सिटी जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं से 9 किलोमीटर करवी है, तो मैं बिलासपुर से आ रहा था और मुझे करवी जाना था, तो मैं इधर से ही गुजरा था और चित्रकूट ख़त्म होते ही मैं बिलासपुर पहुँच गया था। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि मैं MP में हूँ या यूपी में हूँ, और मेरा गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो मैं एक पेट्रोल पंप में गाड़ी रोका और उससे पूछा
कि पेट्रोल क्या भाव है, तो उसने बहुत सस्ता बताया था। तब मुझे पता चल गया कि मैं इस वक्त यूपी में हूँ, क्योंकि एमपी का पेट्रोल बहुत पहले से महंगा है। यूपी से 10, 12, 15 रुपये महंगा होता है यूपी से। मुंबई से भी ज़्यादा महंगा है, लेकिन यूपी से तो ज़्यादा फ़र्क होता है। तब मैंने पेट्रोल पंप वाले से कहा कि इसका मतलब मैं यूपी आ चुका हूँ। बोलता है हाँ। आज से 4 साल पहले, 3 या 4 साल पहले भी इस रोड की यही हालत थी, और ऐसे ही बैरिकेटर लगे रहते हैं यहाँ पे हमेशा से। इसी को देखकर मुझे याद आया कि इस तरफ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। करवी जाने में ये रास्ता मुझे मिला था, और पैदल वाले तो हटते ही नहीं है। हारन बजाओ, कुछ भी करो, उनकी भला से है। ऑटो वाले भी उल्टा घुस आते हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बीच में डिवाइडर उठा दिया गया है और खंबे गाड़ दिए गए हैं। बस इतना करके छोड़ दिया गया है, स्मार्ट सिटी बन गई। वाह वाह, हिस्टोरिकल सिटी है ये। इस पर तो तवज्जो देना चाहिए था, बहुत शानदार बनाना चाहिए था इसको। क्या हालत है, न पैदल वाले चल सकते हैं, न ऑटो वाले चल सकते हैं, और इधर से आने वाले, उधर से आने वाले। एक पतली रोड में जिसमें 2 गाड़ी नहीं निकल सकती, एक ही गाड़ी निकल सकती है, उसको डिवाइडर बना दिया उसके बीचों बीच रोड में। धार्मिक स्थल है ये हिंदुओं का। शायद रामायण के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ पे राम जी वनवास काटे थे 12 साल का। यही जगह है वो। बहुत मंदिर है यहाँ पे और बहुत सी चीजें हैं। तीर्थ स्थल है ये। खूबसूरत बनाना चाहिए था, कम से कम रोड तो अच्छी बनाना चाहिए था। खाली बीच में दीवार उठाकर छोड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो तकलीफ दे है। इससे पहले आसान था, अभी ज़्यादा तकलीफ दे हो गया है। ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम है। ऊपर से बैरिकेटर लगा हुआ है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। असल में दूसरी कोई लंबी रास्ता होएगी जहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो ट्रक आ ही नहीं सकता। इतनी जगह नहीं कि ट्रक घुस पाए, फंस जाएगा। कार आती होंगी, इसलिए गूगल मैप मुझे इधर लेकर आ गया और इधर से थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा होगा। लंबी रास्ते में ट्रक चलते हैं, क्या मालूम कितना लंबा हो। अगर 10 किलोमीटर का भी फ़र्क पड़ेगा तो गूगल मैप घुमा देगा मुझे शॉर्ट की तरफ। खैर, कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। सिटी के अंदर है तो थोड़ा टाइम लगने वाला है। काफ़ी बिजी एरिया है ये। यहाँ से करवी सिर्फ 9 किलोमीटर है। इससे मुझे लगता है कि करवी कोई ज़िला नहीं है, चित्रकूट का कोई कस्बा है। और पहाड़ी यहाँ से 24 किलोमीटर है। राजापुर 44 किलोमीटर है। ये सब सीधा मिलेंगे। बांदा 69 किलोमीटर है। ये सब सीधा है। झांसी, बांदा और इलाहाबाद। इलाहाबाद यहाँ से 133 किलोमीटर है। फतेहपुर से 120 किलोमीटर है इलाहाबाद, लेकिन यहाँ से सिर्फ 133 किलोमीटर है। और फतेहपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, भी बहुत दूर है। हाँ, झांसी लंबा है, 284 किलोमीटर है झांसी। यहाँ पे रोड तो चौड़ी बना दी गई है। इसकी शक्ल बता रही कि बनाई गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ रोड में बीच में डिवाइडर बनाने से स्मार्ट सिटी थोड़ी बन जाती है।
स्मार्ट सिटी बनाने के बाद तो उसे स्मार्ट रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, राम का जो वनवास था वो 14 साल का था, लेकिन चित्रकूट में सिर्फ उन्होंने 11 साल बिताए थे महाकाव्य रामायण के मुताबिक। अच्छा, घूमने की जगह है ये, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की। यहाँ पे तीर्थ स्थल तो है ही है, लेकिन राम घाट, हनुमान धारा, भरत कुंड, पाम्पा सरोवर, अनुसुईया जो कि पीछे मैं बता चुका हूँ एमपी में दाईं तरफ था अनुसुईया आश्रम, अनुसुईया आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है, कामतगिरी गुप्त गुफा भी है यहीं पे, सीता कुंड भी है, मानस मंदिर है। बहुत बड़ी सिटी नहीं है, उस कोने से इस कोने तक 12 मिनट लगे हैं। 12 मिनट की सिटी है ये। 5:25 में दाखिल हुए थे, 5:36 हो रहे हैं, 37 मिनट पकड़ लो, यहाँ से तो सिटी ख़त्म हो जाती है। 12 मिनट की सिटी है ये। और अगर ट्रैफिक में नहीं फंसे होते तो 10 मिनट में निकल जाते हैं। 10 मिनट की सिटी। राम का जो वनवास वक्त था वो तो बहुत पुराना है। उस वक्त तो यहाँ पे कोई था भी नहीं, कोई आदमजात तो नहीं रहा होएगा जिस वक्त उन्होंने यहाँ पे कुटिया बना के 11 साल गुजारा था। लेकिन हाँ, एक बात तो है, पानी बड़ी तादाद में था यहाँ पे, झील झरने वगैरह सब कुछ। यहाँ पर कोई घर भी नहीं रहा होगा, कोई सड़कें भी नहीं रही होंगी, कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन पेड़ पहाड़ यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं और पानी का झरना और झील वगैरह यहाँ पे बड़ी तादाद में बहुत पुराने ज़माने से है। इस वजह से ये जगह आबाद हो गई।